नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की। 103 का स्टॉक हो चुका है और 61 मिलियन शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हुए हैं। देखिए, बात करेंगे इस वीडियो में बाजार में अभी भी लोअर लुकिंग मार्केट ही है। आपका बहुत ज्यादा हाई फाई यहाँ पर कोई रैली नहीं आई है। मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ, आप देखोगे बैंक निफ्टी में आपका 292 पॉइंट्स के आसपास का गिरावट थी एंड 8 पॉइंट्स समथिंग अराउंड न्यूट्रल ही रहा था आपका निफ्टी 50। हालांकि शुरुआत अच्छी हुई थी बाजार की, बट एट द एंड ऑफ द डे बाजार लोअर लुकिंग हो गया था। बहुत तगड़ी बिकवाली यहाँ पर आई है और बिकवाली लगातार एफआईआई की तरफ से आ रही है। हालांकि डीआईआई यहाँ पर कंट्रोल करने की मार्केट को कोशिश कर रहे हैं, बट दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल द मार्केट बिफोर एफआईआई, क्योंकि एफआईआई की जो बिकवाली इस समय हो रही है वो काफी हाई है। ऐसे में बात करेंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा में क्या आपको पैसा लगाना चाहिए। अगर वीकली चार्ट की बजाय डेली चार्ट आप देखो तो डेली आपका बहुत गजब का चार्ट दिखाई देता है। गिरावट के बाजार में भी लगातार आपका भागता हुआ स्टॉक है। तो कहाँ पर करनी है खरीदारी, कितना टारगेट लेकर के चलो और कहाँ पर आपको प्रॉफिट बनेगा, कितना प्रॉफिट यहाँ से बन सकता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। 103 रुपए पे अगर आप खरीदारी करते हो तो शॉर्ट टर्म में कितना मुनाफा बनेगा, मिड टर्म में कितना मुनाफा बनेगा, उसकी बात करेंगे यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर आप बात करें चार्ट पैटर्न की, देखिए चार्ट ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा नहीं है, बट चार्ट बहुत ओकेश चार्ट है आपका। जब गिरावट का बाजार होता है और अगर आप बाजार की बात करो सबसे पहले तो मार्केट में गिरावट है। शुरुआत अच्छी हुई थी 2 से 3 दिनों की। अगर आप बात करो, देखो मैं आपको यहाँ पर डेली से निकालता हूँ डेली चार्ट पैटर्न। आप देखोगे तो लगातार 4 से 5 दिनों की ये गिरावट हुई थी। 2 दिनों का सपोर्ट लेवल मिला, उसके बाद तीसरे दिन यहाँ पर थोड़ी रैली की कोशिश जरूर हुई है, बट एट द एंड ऑफ द डे मार्केट आपका लोअर एंड पर ही बंद हुआ था। तो बाजार अभी भी कहीं ना कहीं ओवरसोल्ड जोन के करीब में है। आरएसआई आपका अभी भी ओवरसोल्ड जोन के करीब में है। जो प्रॉब्लम्स रही हैं, चाहे वो ब्रेंट की हो, चाहे वो इन्फ्लेशन की हो, चाहे वो लॉकडाउन की हो, चाहे वो एफआईआई की हो, वो अभी भी यहाँ पर है। तो ऐसा नहीं कह सकते हो आप कि अब बाजार यहाँ से कोई बहुत बड़ी रिकवरी करेगा। हो सकता है कि लास्ट टाइम की तरह, जब लास्ट टाइम का चार्ट बना था, लेट मी शो यू दैट आल्सो। यहाँ पे अगर आप आ जाते हो तो लास्ट टाइम भी अगर आप देखोगे तो 1-2 हफ्तों की गिरावट हो रही थी और फिर 2 हफ्तों की रैली थी यहाँ पे। वही सिनेरियो यहाँ पर भी बन रहा है। कहीं न कहीं अगर बाजार दोबारा से 2 हफ्तों की रैली में यहाँ पर आता है और 2 हफ्ते की रैली के बाद दोबारा गिरावट का सिनेरियो यहाँ पर बन सकता है, क्योंकि मार्केट में जो फैक्टर्स थे जो मार्केट को पुल डाउन कर रहे हैं वो अभी भी वहाँ पर हैं। ऐसा नहीं है कि ब्रेंट के प्राइसेस में गिरावट ना हो रही हो, ब्रेंट के प्राइसेस अब घट रहे हो, नहीं। अभी भी आप देखो $84 से शुरुआत, मैंने बताया था कि $84 बहुत हाई प्राइस पर है और उसके बाद रुका नहीं है वहां पे भी। वहां से $90 पर बैरल के आसपास का प्राइस भी यहाँ से ब्रेक डाउन हो चुका है। तो कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा कि ऑयल मार्केट जो है आपको वो काफी बुलिश हो चुका है और बुलिश ऑयल मार्केट के बीच में ही अगर आप खरीदारी करते हो किसी स्टॉक में तो मार्केट की गिरावट को आप रूल आउट नहीं कर सकते हो। मार्केट में अभी भी गिरावट की संभावना है, तो बिल्कुल आपको उसको दिमाग में रखना पड़ेगा। देन मार्केट माइट स्टिल फॉल। यहाँ इस लेवल से भी अगर आप निफ्टी 50 का चार्ट देखते हो तो ये जो लेवल है ना इस समय जो बना हुआ है, यानी 17,100 के आसपास का, इस लेवल से भी बाजार में गिरावट हो सकती है। हमने पहले 16,800 तक के लेवल देखे हैं, तो बहुत नीचे तक बाजार ऑलरेडी आ चुका है। 2 हफ्तों की रैली, 1 हफ्ते की रैली यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। बट उसके पहले देखो मार्केट के जो हालात है वो ठीक है, बट बैंक ऑफ बड़ौदा की वहीं पर बात करो तो बैंक ऑफ बड़ौदा में जब बाजार में गिरावट थी तब भी यहाँ पर रैली थी। आप अगर डेली चार्ट इसका कंपैरिजन करते हो विद निफ्टी 50 के डेली चार्ट से तो आप देखते हो कि अपर साइड से 18,400 के आसपास से 18,300 के आसपास से मार्केट आपका लगातार नीचे आया है। वहीं पर बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आप देखो तो सपोर्ट लिया है बाजार ने जब तक मार्केट आपका गिरावट में रहा, और जैसे ही बाजार में एक रिकवरी पैटर्न बना लोअर एंड से, वैसे ही बैंक ऑफ बड़ौदा में भी एक अच्छी रिकवरी यहाँ पर बनी है। तो मैं यही बोलूंगा कि अगर अभी तक आपने खरीदारी नहीं की है, ये एक अच्छा मौका हो सकता है आपके लिए। बिल्कुल यहाँ पे आपके लिए खरीदारी करने की बात है। खरीदारी आपको बिल्कुल यहाँ पर करना चाहिए। जिस तरह का चार्ट बना हुआ है, जिस तरह का फ्लो है यहाँ पे चार्ट में, बिल्कुल आपको बाइंग साइड के ऑर्डर्स देखनी चाहिए। अब देखो टेक्निकल पैटर्न में थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ कि क्या क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। लोअर एंड पे जो आपका सपोर्ट लेवल बन रहा है दैट इज अराउंड ₹100 का, एंड उसके नीचे अगर बाजार में गिरावट होती है तो सेकंड सपोर्ट लेवल इज 92.5 का। तो अगर आप खरीदारी करते हो थोड़ा सा लंबा आपको यहाँ पर टाइम फ्रेम लेकर के चलना पड़ेगा। ये डेली चार्ट पैटर्न है। वहीं पर अगर आप नीचे आते हो तो डेली चार्ट पैटर्न आपका स्ट्रांगली बुल रन में है। हिस्टोग्राम आपके अपर साइड है, मैकडी आपका स्ट्रांगली बुलिश है। तो बिल्कुल खरीदारी करने की मेरी आपको सलाह यहाँ पर बिल्कुल रहेगी। बहुत बढ़िया चार्ट बना है, बहुत बढ़िया एकदम परफेक्ट चार्ट है आपका ये, और इसी चार्ट के बीच में आपको खरीदारी करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में गिरावट है और आने वाले 1 से 2 हफ्तों के लिए मैं यहाँ पर रैली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो ऐसे में अगर आप खरीदारी करते हो बैंक ऑफ बड़ौदा में, ये एक अच्छी टाइमिंग आपके लिए हो सकती है। अब टारगेट क्या हो, देखिए टारगेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और अगर आप किसी भी स्टॉक में आ रहे हो, द फर्स्ट थिंग यू नोटिस किया टारगेट क्या मिलेगा, पैसा कितना बनेगा, मुनाफा कितना है, धंधा बनेगा या नहीं बनेगा, उसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए
हमारा पहला के टारगेट क्या था 98 रुपीज का, एंड मैंने आपको लोअर एंड से ही टारगेट दिया था, यहाँ से ही 78 79 के रुपीज के आसपास से। ऐसा नहीं कि जब बाजार यहाँ पर पहुंचा तब मैंने आपको बोला हो। और उसके बाद हमारा दूसरा टारगेट क्या है 107 108 के आसपास का, ठीक है। अब इसके बाद जो तीसरा टारगेट है, यानी कि अभी तो दूसरा टारगेट है क्योंकि फर्स्ट टारगेट 108 का फॉर नाउ, एंड द सेकंड टारगेट जो आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में मिलेगा दैट इज अराउंड 130 रुपीज के आसपास का। देखो खरीदारी करने का चार्ट है, बहुत बढ़िया चार्ट पैटर्न यहाँ पर बना है। एंड मैं आपको बोलूंगा कि यार देखो इस चार्ट पैटर्न पे बैटिंग करनी चाहिए आपको। जिस तरह की रिकवरी यहाँ पर है, यू शेप रिकवरी, वी शेप रिकवरी, वट एवर यू माइट वांट टू कॉल इट, बट ये जो रिकवरी पैटर्न यहाँ पर बना है वो भी बाजार की गिरावट में, ये सराहनीय है, ये डिसेंट रिकवरी है। अच्छा, डिसेंट रिकवरी किसको पुश कौन कर रहा है, इन्फ्लुएंस क्या कहां पर है, क्यों भाग रहा है ये गिरावट के बाजार में? तो खबरें अच्छी हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में दो बड़ी खबरें हैं। पहली खबर ये है कि बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो बैंक निफ्टी के बास्केट में शामिल हो रहा है। बैंक निफ्टी यानी कि ये बास्केट जो है आपका निफ्टी बैंक का 12 स्टॉक्स है इसमें। इसमें से आरबीएल बैंक को निकाल करके बैंक ऑफ बड़ौदा को शामिल करेंगे, क्योंकि काफी देखो अगर इंडेक्सेस में रखा जा रहा है किसी स्टॉक को तो सबसे जरूरी चीज जो देखी जाती है दैट इज द स्टेबिलिटी, कि स्टेबल है या नहीं, सस्टेनेबल स्टॉक है आपका या नहीं, इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव तो नहीं लग रहा है। तो वो चीजें अभी आरबीएल में दिखाई पड़ रही हैं जब वो एक एक दिन में 20-20% डाउनलोड जाता है, बट वो चीज बैंक ऑफ बड़ौदा में नहीं है। तो बिल्कुल अगर ये यहाँ पर शामिल होता है, बैंक निफ्टी में शामिल होता है, सीधा असर उसका पड़ेगा इसके इनफ्लो पर, फंड इनफ्लो पर। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप बात करो बैंक ऑफ बड़ौदा में कोई बहुत बड़ी रैली नहीं आ रही, 4% 5% की रैली बहुत मुश्किल से आती है पर डे में, बट आफ्टर इट एंगेजेस विद बैंक निफ्टी, मुझे उम्मीद ये है कि यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा में एटलीस्ट आपको $120 मिलियन के आसपास का फंड इनफ्लो बढ़ जाएगा वो शामिल होते ही। दूसरी बात यहाँ पर ये होने वाली है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में अभी इन्वेस्टर्स का भरोसा भी बढ़ जाएगा, चाहे वो रिटेल इन्वेस्टर हो, चाहे वो एफआईआई हो, चाहे वो डीआईआई हो। जितना भरोसा इस समय पर है उससे डबल भरोसा हो जाएगा इन लोगों को बैंक ऑफ बड़ौदा पर। तो बिल्कुल फंड इनफ्लो तो बढ़ेगा ही, भरोसा भी बढ़ेगा, गुडविल बढ़ेगी। तो बिल्कुल यहाँ पे आपको खरीदारी के पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए। आरएसआई 63 पॉइंट्स का है, बहुत बढ़िया आरएसआई है। मैकडी आपका स्ट्रांगली बुल रन में एंटर कर चुका है, हिस्टोग्राम आपके अपर साइड बन रहे हैं। देखो चार्ट पैटर्न की जहां तक बात है, बहुत बढ़िया चार्ट पैटर्न आपका बना है, तो खरीदारी बिल्कुल करो। जहां तक डिलीवरी की बात है, स्टॉक में आप डिलीवरी देख लो, 27% बिफोर दैट 27%, बिफोर दैट 40%, बिफोर दैट 39%, बिफोर दैट 21%, बिफोर दैट 27%। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि देखो डिलीवरी जिस तरह की बनी है, भारी डिलीवरी है, बहुत बेहतरीन डिलीवरी यहाँ पर बनी है। तो अगर आप खरीदारी करने उतरते हो तो डिलीवरी का पर्सपेक्टिव भी आपको लेकर के चलना है। इस समय लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी हो रही है, दैट्स व्हाट वी वांट, ठीक है। खरीदारी अगर लंबे समय के लिए है तो वही चाहिए भी आपको। तो टेक्निकल पैटर्न अच्छे हैं। यहाँ तक फंडामेंटल्स की बात है, क्वार्टर 3 का वेट कर सकते हो आप, अग्रेसिव नहीं जाना है मार्केट में। मैंने आपको पहले भी बोला है कि मार्केट में ये पॉइंट नहीं है जब आपको अग्रेसिव जाना चाहिए, बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा यहाँ से निकल पाना फिर, ठीक है ना। तो वो आपको नहीं करना है। मुझे उम्मीद ये है, मैं उम्मीद ये कर रहा हूँ कि बाजार में फंडामेंटल्स ठीक ठाक है, बैंक ठीक ठाक है, बट मार्केट को आप रूल आउट नहीं कर सकते हो क्योंकि एफआईआई भी क्वाली में है, ब्रेंट के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। आप देखो एफआईआई ने पिछले दिन भी 5,000 करोड़ का माल डंप किया, डीआईआई ने 3300 करोड़ का माल खरीद के कहीं ना कहीं मार्केट को संभालने की कोशिश की है। बट जो एक्स्ट्रा सप्लाई है 1500 करोड़ की, जो एक्स्ट्रा सप्लाई यहाँ पर रह गई है 1500-1700 करोड़ के आसपास की, उसको आप यहाँ पर ऑब्जर्व करवाओगे कहाँ पे? रिटेल इन्वेस्टर के पास पैसा नहीं है, एफआईआई यहाँ पर निवेश नहीं कर रहे हैं, डीआईआई कम निवेश कर रहे हैं। कौन सी पार्टी बची है? म्यूचुअल फंड इस समय पैसा नहीं डालेंगे, ठीक है ना। वो क्वार्टरली में जितना भी शफलिंग करनी होती है वो कर चुके हैं अब तक। तो जो एक्स्ट्रा सप्लाई है वो मार्केट को अभी भी नीचे लेकर के जा सकती है अनटिल और अनलेस एफआईआई अपनी खरीदारी स्टार्ट करें और डीआईआई अपनी खरीदारी को बढ़ाएं। तब तक के लिए बाजार में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बाकी खरीदारी करो, कॉशियस रहो, बनेगा पैसा। 108 का पहला टारगेट, 130 का दूसरा टारगेट। बाकी लास्ट कॉल मस्ट बी योर्स, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट अगर पूछना हो तो। थैंक यू।